ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका था, जिसने उसकी घुसपैठ और हमले के पैमाने से उसे हैरान कर दिया। कल 200 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया, जिससे इस अभियान में मारे गए लोगों की संख्या 1400 से अधिक हो गई, जो दूसरी लेबनान युद्ध के दौरान मारे गए लोगों की संख्या से दोगुनी से भी ज्यादा है। हिजबुल्लाह युद्ध विराम के लिए बेताब है। उसके ईरानी संरक्षक भी चिंता के कारण दबाव और धमकियां दे रहे हैं कि इजराइल उसे कुचल न दे। तो ताजा जानकारी के लिए चलिए जानते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है। हम सीधे संवाददाता बालिक स्लाडन के पास चलते हैं। वो हमें इजराइल के उत्तर में किरियात शमूना से जुड़ रहे हैं। तो हमने रक्षा मंत्री इजराइल कात्स का वो संदेश सुना। बुधवार को कई आतंकवादी मारे गए और अब बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में निकासी की चेतावनी दी गई है। वहां की ताजा स्थिति क्या है? बालिक स्लाडन, आप क्या जानकारी दे सकते हैं? हाँ, मैं यहाँ पिछले कुछ घंटों की स्थिति से शुरू करता हूँ। यहाँ अपेक्षाकृत शांति रही है, लेकिन सुबह 6 बजे से पूरे दिन असल में लगातार रॉकेटों की बौछार इजराइल के उत्तरी हिस्से की ओर, जिसमें लोअर गलील भी शामिल है। तो हिजबुल्लाह पहली बार इजरायली उत्तर के गहरे इलाकों को भी निशाना बना रहा है और निश्चित रूप से यहाँ किरियात शमोन और पश्चिमी गलील के इलाके की ओर भी हिजबुल्लाह के हमले दर्जनों रॉकेटों के साथ जारी हैं, जिनमें से अधिकतर रोक लिए जाते हैं या खुले इलाकों में गिरते हैं। अब तक कोई हताहत या गंभीर नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हिजबुल्लाह हमले जारी है। अब लेबनान में जो हो रहा है उसके बारे में, जैसा कि आपने अभी उल्लेख किया, बेरूत के दक्षिणी उपनगर में नए इलाकों को दिए गए निकासी आदेशों का मुद्दा। हम वहां से सैकड़ों लोगों के, शायद हजारों लोगों के उन जगहों से भागने के वीडियो देख रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन घूम रहे हैं जिनमें लेबनानी लोग उस इलाके को खाली कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से उस इलाके पर संभावित हमले से पहले दिए गए निकासी आदेश के कारण है। ये दबाव का हिस्सा है जो इजराइल, हिजबुल्लाह और लेबनान सरकार पर डाल रहा है, ताकि लेबनान सरकार हिजबुल्लाह के हथियारों के बारे में कुछ करे। आज उन्होंने बेरूत में हिजबुल्लाह के हथियारों पर नया बयान दिया। ये साफ नहीं है कि उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा, जबकि उन्होंने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि हिजबुल्लाह के हथियार अधिकृत नहीं है और उन्हें उनसे ले लिया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आज उन्होंने ये बयान जारी किया है और साथ ही यहाँ के हमले, या कहें यहाँ दक्षिण में हो रही झड़पें, जहाँ हम हैं वहाँ से बहुत दूर नहीं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सैनिकों के बिंतिस्बिल के करीब आने की भी खबरें हैं, जो लेबनान के दक्षिण का सबसे बड़ा शहर है। बहा हुई टकरावों का जिक्र आज पहले हिजबुल्लाह के बयान में भी किया गया था। उनका कहना है कि वे इजरायली सैनिकों के साथ करीब से गोलीबारी का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से फिर से इजराइल की रणनीति का हिस्सा है कि वे और अधिक इलाका कब्जा करें, बफर जोन का विस्तार करें, जैसा कि हमने प्रधानमंत्री से सुना है, और साथ ही बेरूत के दक्षिणी उपनगर में हिजबुल्लाह के गढ़ पर हमला करें। इस बीच लेबनान के प्रधानमंत्री बालिक स्लादिन पाकिस्तान से अनुरोध कर रहे हैं कि वो ईरान युद्ध संघर्ष विराम में लेबनान की भागीदारी की पुष्टि करे। ये इसलिए है क्योंकि इस्लामाबाद इस सप्ताहांत संघर्ष विराम वार्ता की मेजबानी कर रहा है। इसके होने की संभावना है। खैर, हमने ये बात इजरायली प्रधानमंत्री से सुनी है, आरडीएफ से भी, और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से भी, जिन्होंने कहा है कि लेबनान इसमें शामिल नहीं है। कैरोलिन लेविट भी यही बात कह रही हैं। तो इजराइल और अमेरिका का रुख यहाँ बहुत स्पष्ट है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने पहले बयान में कहा था कि लेबनान इसमें शामिल है, लेकिन बाद में हमने पाकिस्तानी सरकार के कई अधिकारियों से, जिनमें विदेश मंत्री भी शामिल हैं, ये सुना कि वे इस मुद्दे को सीधे तौर पर संबोधित नहीं कर रहे हैं, न हाँ कह रहे हैं, न ना कह रहे हैं। हमने मिस्र के विदेश मंत्री से भी कुछ ऐसा ही सुना है, जो वही बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल युद्ध बढ़ाना और लेबनान के खिलाफ लड़ाई जारी रखना चाहता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि लेबनान या लेबनानी मोर्चा युद्ध विराम में शामिल है या नहीं। इजरायली नजरिए से वे हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई तब तक जारी रखेंगे जब तक लेबनान सरकार की तरफ से कुछ होता। माफ कीजिए, हमने आज भी गिरुनसा विदेश मंत्री से ये सुना, जिन्होंने यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के मंत्री से कहा कि हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं डालना चाहता। हिजबुल्लाह अब तक हर दिन इजराइल पर हमला करता है।
2 मार्च के हमले के बाद से 6,500 रॉकेट और ड्रोन दागे जा चुके हैं, तो वे अपने हमले रोकने का इरादा नहीं रखते। आज प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे। संवाददाता बालिक स्लादिन उत्तरी इजराइल के किरियात शमोना से लाइव। जानकारी के लिए धन्यवाद।